उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया, मर्दानी की परिभाषा बनकर आज़ादी का पैगाम दिया। लगातार आप बने रहते हैं तरंग 24 न्यूज़ पर, और तरंग 24 न्यूज़ आज एक इंटरनेशनल खबर लेकर सामने आया हूं, जो सीधी की लड़की, सीधी जिले की लड़की, जो मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, एक छोटा सा जिला जहां मध्य प्रदेश का छोटा सा जिला सीधी कहलाता है। यहां की एक बेटी ने, आप लोगों को बता दूं, जिनका परिवार इतना गरीब और बदहाल स्थिति से गुजरा है, उनकी बेटी जा करके विदेश में, जॉर्जिया में, बातूनी जॉर्जिया में, उस लड़की ने भारत के तिरंगे का एक जीत का परचम लहरा कर आया। एक ऐसे खेल में उसने जीता, अवार्ड जीता, गोल्ड मेडल उसने जीता, और हमारे इस सीधी जिले का एक मान और भारत देश का सम्मान, बहुत बड़ा योगदान रहा उसका। सारी चीजें लेकर हाजिर हुआ हूं। तो सबसे बड़ी बात कि मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। और इस न्यूज़ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सीधी जिले की एक लड़की ने विदेश में जाकर के परचम लहराया है, जहां जॉर्जिया में चमकी सीधी की बेटी, और वहां पर भारत का लहराया परचम, जीता सोना, यानी कि गोल्ड मेडल। जहां आप लोगों को पूरी स्टोरी बताना चाहूंगा कि जॉर्जिया में बातूनी शहर में चल रही अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में जिले की 2 बेटियों ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का परचम लहराया है। स्वर्ण पदक जीतने की जानकारी मिलते ही सीधी में खुशी का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर बधाइयों का ढेर सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट होने लगे। प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश से 3 प्रतिभागी शामिल हुए थे, जो कि 2 सीधी जिले से व 1 इंदौर से थी। सीधी की दोनों बेटियों ने स्वर्ण पदक जीता, यानी कि एक गीतांजलि त्रिपाठी और दूसरी प्रियंका केवट। 2 लड़कियां, दोनों लड़कियों ने अपने अपने दम दिखाए, और दोनों ने दम दिखाने के बाद जो है, दोनों ने ही परचम लहराया, तिरंगे का सम्मान हुआ, हमारे देश का सम्मान हुआ, सीधी जिले का एक नाम बना, और लड़कियों ने आज़ादी का एक पहचान दिखाया कि हाँ, हमें अगर आप आज़ादी दो तो हम आपको दिखा सकते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। बता दें कि माँ जो है वो भृत्य का काम करती हैं एक विद्यालय में, और पिता जो है तो एक मिश्रा नर्सिंग होम करके सीधी में मिश्रा नर्सिंग होम है, वहां पर वो एक कैशियर का काम करते हैं। हालांकि आप लोगों को बता दूं कि दोनों का ये जो परिवार है, एक तो कहीं ना कहीं एक संपन्न परिवार है, लेकिन दूसरा जो प्रियंका केवट का परिवार है, काफ़ी बदहाली के साथ वो गुजरे हैं। और इसके बाद आज उनके चेहरे की खुशी आप लोगों को स्पष्ट दिखाई देगी कि पिता के चेहरे पर क्या खुशियां हैं। हालांकि वो स्पष्ट बता दूं आप लोगों को कि खुशियां इतनी ज़्यादा हैं कि वो बोल नहीं पा रहे थे कि हम क्या बोलें, लेकिन उनका ये जरूर कहना रहा कि वो शुरू से ही खेलने की इच्छुक थी, और मैंने उन्हें एक आज़ादी दी, और आज़ादी देने के बाद आज ये देखने को मिल पा रहा है कि जो हमारी लड़की है वो कहां तक जा सकती है और क्या कर सकती है, आगे चलकर एक बड़ी पहचान हासिल कर सकती है। और आज भी उसने बहुत बड़ी पहचान हासिल कर ली है, जहां कि पूरे भारत में आज उसका नाम नहीं बल्कि विदेशों में भी उसका नाम है, और ये है सीधी जिले की बेटी। उसने सीधी जिले का एक बहुत बड़ा नाम भी कमाया। हालांकि आप लोगों को बता दूं, इस पर अभी तक बेटी से हम लोग नहीं मिल पाए हैं, पूरी मीडिया नहीं मिल पाई, क्योंकि इस टाइम पर जो बेटी है वो जॉर्जिया में है, भारत की जो बिटिया है। लेकिन जो आप लोगों को दूसरी तरफ बता दूं कि उनके परिवार से हम मिले, जहां कि उनके पिताजी से हमारी बात हुई। पिताजी के द्वारा जो कहा गया, सबसे पहले तो हम वो आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये वीडियो। प्रियंका केवट वुशु में स्वर्ण पदक जीती है, जॉर्जिया खेलने गई थी। उसकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? उसको यहाँ पर प्रारंभिक गुरु वुशु में कौन थे, और कहाँ पर जाके उसने आज ये पदक हासिल किया? प्रारंभिक शिक्षा वो जोशना स्कूल से की है, और यहाँ कोच उसको सिखाए हैं मानन शेखर अली खान सर। और यहाँ से जीती जब, उस समय फिर साई एकेडमी में वो गई, वहाँ से वो खेल रही है। क्या खेलती है वो? वुशु। आज आपको जब पता चला कि वो स्वर्ण पदक जीती, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने अपने परिवार के साथ शेयर किया इसको कि नहीं? हाँ, सबको बताए हैं, और बहुत खुशी है हमें। कब पता चला आपको कि आपकी बेटी ने स्वर्ण पदक जीता? उसके जो पुराने सीधी में कोच थे मानन शेखर अली सर, वो बताए।
आज आपकी हालत कहीं ना कहीं उस गरीबी दर से गुजरी हुई दिख रही। कैसे आपने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, कैसे यहाँ तक आपने पहुँचाया? उसके खेलने में रुचि थी, तो उसको खेलने के लिए हमने कहा कि जहाँ खेलना हो वहाँ चले जाए। तो साईं एकेडमी भोपाल में रह के वो खेल रही है। आपको अपनी बेटी पे कितना भरोसा था? क्योंकि आज देखिए ऐसा है कि लड़कियों को आज भी कहीं ना कहीं घर से निकलने नहीं देते। आपने क्या सोचा, क्या आपको भरोसा था, क्या आपकी सोच थी कि आपने अपनी बेटी को यहाँ तक पहुँचाया? वो खेलने में बहुत अच्छी थी और अच्छा खेलने के लिए वो हमसे कहती थी कि हम खेलेंगे, तो उसको खेलने से नहीं रोके हम। दूसरी तरफ हम उनके कोच से भी मिले और उनके कोच जो हैं उनके द्वारा बहुत सारी बातें हुई और मिलकर काफ़ी अच्छा लगा उनसे। और उनके द्वारा ये कहा गया कि लगभग 12 साल से ये लड़की जो है तुम्हारे पास ये रह रही है और ये मेरी स्टूडेंट है। मैंने इसे मतलब खेलना क्या होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, हमने सिखाया। और इसका जो कल्चर रहा सांस्कृतिक प्रोग्राम से लेकर के खुद का इसका जो बात करें कि इसका जो नेचर है काफ़ी अच्छा नेचर रहा। सारी चीज़ें भी देखने को मिली उनके खुद के कोच के द्वारा जो बातें की गई वो भी आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए ये कोच का बयान। मानिन जी, आपकी स्टूडेंट का एक बड़ा नाम चलकर आया है कि वो विदेश में खेलने गई हुई हैं और वहाँ पर उन्होंने जीता। क्या वो खेल है और कौन वो लड़की है, सारी चीज़ें आपसे हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल। अभी जो ये प्रियंका केवट नाम है उनका, सीधी की रहने वाली हैं, पुलिस लाइन की ही। और अभी वो 2 अगस्त से 7 अगस्त तक ये इंटरनेशनल पे वुशु का कंपटीशन चल रहा है, जो बातूमी, जॉर्जिया के बातूमी शहर में चल रहा है। और एमपी से अपने 3 लोग गए हैं। 3 लोग का चयन हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया टीम से। तो उसमें से एक बाहर का है, मतलब इंदौर का, और 2 अपने सीधी शहर की बच्चियां हैं, 2 बच्चियां। जानना चाहूँगा सीधी से कौन कौन सी बच्चियाँ गई? एक पहला नाम प्रियंका केवट और दूसरा गीतांजलि त्रिपाठी। कौन सा पद उनको मिला हुआ? अभी तक जो जानकारी हुई है, प्रियंका केवट का गोल्ड लग चुका है और गीतांजलि त्रिपाठी अभी उनका गोल्ड बाकी है, उनका मैच होना है गोल्ड के लिए। उनके परिजनों के द्वारा, पिता के द्वारा पता चला कि आप उनके गुरु हैं, आपके द्वारा ही उनको खेल की जो शिक्षा दीक्षा मिली आपसे ही मिली। कैसा महसूस कर रहे हैं आपके जो खिलाड़ी हैं, आपने जिनको इतना दिनों से, कहीं ना कहीं इतने दिनों से आपने खिलाया और सीख दी और आज देश विदेश तक आपके स्टूडेंट पहुंच रहे हैं और वहाँ भी एक महारत हासिल कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा और बहुत खुशी हो रही है हमको कि अपने सीधी ज़िले की बेटी इंटरनेशनल लेवल पे सीधी ज़िले का, पूरे एमपी का, पूरे देश का नाम रोशन कर रही है। तो बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। उनके परिवार के बारे में क्या कहना आपका? किस तरीके से आपने उसको शिक्षा दिया कि वो कहीं ना कहीं अब उनके घर वाले भी राजी हुए देश विदेश भेजने के लिए? क्योंकि आज देखा जाता है कि लड़कियों को घर में ही बेड़ा जाता है, बिल्कुल, उनको कोई आज़ादी नहीं दी जाती। लेकिन आपके द्वारा कहीं ना कहीं इतनी बड़ी शिक्षा भी दी गई कि उनके परिवार वालों को भी आपने कहीं ना कहीं समझाया होगा। कैसे या इतना बड़ा वो मुकाम हासिल कर पाई, थोड़ी आप इस पर प्रकाश डालें। बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे आपको इसके बारे में कि प्रियंका एक गरीब परिवार से हैं। वो करीबन आज से 10-12 साल हो गए उनको आते हमारे पास। बहुत गरीब और बहुत स्ट्रगल उन्होंने किया, लेकिन स्ट्रगल में उनके माँ बाप, उनके भाई बहन सभी ने उनका बहुत सहयोग किया, हमारा भी उनका भी। जब वो स्टार्ट की थी, पहले लोग आसपास के बोलते थे कि कहाँ जा रही है बच्ची, क्यों भेज रहे हो आप, लग जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, माहौल बहुत ख़राब है, मत भेजिए बाहर। लेकिन उन्होंने हम पे भरोसा किया और अपने बच्चों के ऊपर भरोसा किया, उनके माँ बाप के संस्कार, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करते हुए इन सबको बातों को दरकिनार करते हुए वो आती रहीं, बाहर ले जाते रहें, मेहनत करवाते रहें, लेकिन तब भी वो कंटिन्यू प्रैक्टिस में आती रहीं, सबको किनारे करके। उनके घर में मान लीजिए एक खपड़े का कच्चा घर था, पानी भी चूता था, रहने में स्ट्रगल, खाना भी ये वो। उनके पापा प्राइवेट जॉब करते हैं नर्सिंग होम में, मम्मी प्यून हैं उनकी हैं, लेकिन उन्होंने आया और कंटिन्यू स्टेट में मेडल मारती गई। वो धीरे धीरे नेशनल में भी उनका कई गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन है मेडल।
आज पहली बार वो गई हैं। जो इंटरनेशनल गई हैं उनका ये पहली बार इंटरनेशनल नसीब इतना अच्छा है कि उन्होंने वहाँ गोल्ड मारा। और जो दूसरी बच्ची है गीतांजलि त्रिपाठी, इनका पहले भी मेडल रह चुका है, चाइना मंगोलिया में ब्राउन्स मेडल था और अभी इसमें गोल्ड के लिए इनकी चल रही है, फाइट होने वाली है। कैसी स्टूडेंट रही आपकी ये लाइफ में, उनका कैसा व्यवहार था, जानना चाहेंगे आपसे। इनका व्यवहार बहुत अच्छा था, ये शांत स्वभाव की थी, ज़्यादा वो नहीं, आए प्रैक्टिस करती थी और अपने से मतलब वो जो भी कमी होती थी पूछती थी और अपने प्रैक्टिस करती थी, बाकी किसी कोई मतलब नहीं, और प्रैक्टिस करके सीधे घर। सीधी जिले को आप आज कहाँ देख पा रहे हैं? सीधी जिले को तो आज आप लोग बताएंगे। अब हमारी मेहनत, अब मेहनत आदमी कर रहा है, इनकी मेहनत सबसे ज़्यादा इनकी मेहनत है कि ये यहाँ से इंटरनेशनल। सीधी में देखिए प्रतिभाएं बहुत सारी हैं, उनमें पावर है, सब कुछ है, निखार एक रास्ता, एक लीग चाहिए। हम तो ये चाहेंगे कि सभी बच्चियाँ और बच्चे सभी आएँ, प्रैक्टिस करें और देश विदेश में अपने सीधी जिले का नाम रोशन करें। कितने सालों से आपकी वो स्टूडेंट है? ये 10-12 साल जी। मानिंद्र जी, कहीं ना कहीं ये जो बच्ची प्रियंका पहुंची इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें आपका वाकई में कहीं ना कहीं एक बड़ा सहयोग रहा। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपका जो ये संस्था है जहां पर बच्चों को आप ट्रेनिंग देते हैं, क्या वहां पर कुछ ऐसी भी व्यवस्था है जो कि कोई लाचार व्यक्ति हो, गरीब हो, परेशान हो, उनके बच्चे खेलने ना जा पा रहे हो, ऐसी कोई समस्या कभी आपके सामने आई क्या? हाँ, इसके हम पुलिस लाइन पे सामुदायिक भवन में प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को। इसके पहले कहा करते काफ़ी बहुत अच्छी प्रतिभाएं सीधी में हैं और गरीब जो बच्चे हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं और आते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब अपन ज़िले से बाहर जाते हैं स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे, तो वो बच्चों के पास आर्थिक मंदी के कारण क्या है कि जब बाहर जाते हैं तो उनका आना जाना और एंट्री फीस जो संघ होता है जो इसका, वहाँ एंट्री फीस लगती है, आना जाना खुद का लगता है। उसके बाद जब वो मेडल वहाँ जो बच्चा मारता है उसको खेल विभाग की तरफ से, खेल एवं युवक कल्याण विभाग की तरफ से स्कॉलरशिप स्टेट में 10,000 गोल्ड का, सिल्वर का 8,000 और ब्राउन्स का 6,000 अब मिलने लगा है। और नेशनल लेवल पे 1,75,000 50,000 मिलने लगा। कई बच्चे हमारे उठाए भी हैं। लेकिन जो बच्चे, बहुत कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेहनती बहुत हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हमें ये लगता है कि वो आगे जाके हम सीधी जिले को मेडल देंगे और मेडल दे सकते हैं नेशनल लेवल पे। लेकिन वो उनके पास पैसा ना होने के कारण, गरीब होते हैं तो वो आगे नहीं जा पाते हैं। कुछ जगह हमारे पास जो होता है तो अपन कुछ बच्चों को मदद कर देते हैं और ले गए भी हैं। इसके पहले अपर कलेक्टर साहब थे बर्मन जी, उन्होंने नेशनल लेवल पे हमारे 3 बच्चे नहीं जा पा रहे थे पैसे की वजह से, तो उन्होंने मदद की थी और वो बच्चे गए थे, मेडल भी आया था। उसके बाद जब सूर्यकांत शर्मा जी एडिशनल एसपी थे हमारे, तो बच्चे स्टेट लेवल में 3 लोग नहीं जा पा रहे थे, पैसा नहीं था उनके पास, तो उनको फिर शर्मा जी हमारे एडिशनल एसपी साहब ने मदद की अपने स्वयं के वेतन से। उन्होंने बच्चियों को बुलाया, दिया और बोला इनको आप लेके जाइए। हमने उनसे चर्चा की, सर ऐसी बात है, तो उन्होंने मदद की और बच्चियां गईं और मेडल भी लाईं और सीधी जिले का नाम भी रोशन किया। मतलब कहीं ना कहीं एक सहयोग की उम्मीद करते हैं आप? हाँ बिल्कुल। और हमारा ये है कि अगर कोई प्राइवेट संस्था है, जैसे समाज सेवी वगैरह हैं या व्यापारी संघ हैं, अगर जो गरीब तबके की बच्चियां नहीं जा पा रही हैं, उनके पास नहीं आने जाने का खर्चा, अगर वो सहयोग कर दें तो सीधी जिले की बच्चियां बहुत आगे तक जाएंगी और बहुत मेडल लेके आएंगी इंटरनेशनल लेवल पे। बिल्कुल। सीधी की जनता जो है, अभिभावक और छात्रों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम ये अपील करना चाहेंगे कि सभी बढ़ चढ़ के आएँ और इस गेम को सीखें, सभी गेम को, और आगे जाएं और खेलें, स्वस्थ रहें और राष्ट्राभिमान बढ़ाएं। धन्यवाद। बताता चलूं कि इस टाइम पर जॉर्जिया में 48 किलोग्राम वजन ग्रुप में गोल्ड मेडल जीता है जो प्रियंका ने। इसके पहले स्टेट लेवल में करीब 1 दर्जन गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, जबकि नेशनल प्रतियोगिता में करीब आधा दर्जन सिल्वर व ब्रांच मेडल अपने नाम कर चुकी है वो। वहीं आप लोगों को दूसरी बेटी के बारे में भी जानकारी दे जो सीधी जिले की गीतांजलि त्रिपाठी है, जिनके पिता जो हैं उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक हैं, और यहाँ पर उनके भी बेटी के नाम जो है इस टाइम पर चर्चे में है, क्योंकि उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है।
वहीं क्या उनकी पूरी स्टोरी है वो भी आप लोगों को बता दूं कि पुलिस कॉलोनी निवासी गीतांजलि त्रिपाठी ने भी अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में 56 किलोग्राम वजन वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर जिले को गौरवान्वित किया है। उनके पिता विनोद त्रिपाठी पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक हैं। वर्ष जो 2014-2015 में इन्होंने चीन के मंगोलिया में ब्रांज मेडल जीता था। इस पर गीतांजलि त्रिपाठी को भारतीय खेल प्राधिकरण में सीमा सुरक्षा बल में चयनित किया था। अब वह दिल्ली में इस टाइम पर पदस्थ हैं। और आप लोगों को लगातार हम बता दें कि सीधी जिले की बेटियों का ये जो नाम है तो उनका नाम तो है ही, लेकिन हमारे सीधी जिले का भी नाम एक बहुत बड़े स्तर तक पहुंच चुका है। और उसमें सहयोग रहा एक उस पिता का जो गरीब तो है लेकिन अपनी बेटी को उसने खेलने की आज़ादी दी, एक आज़ादी दी कि तुम्हें जो कुछ करना हो तुम करके दिखा सकती हो। दूसरी तरफ वही परिवार इतना गरीब था कि उस परिवार की बदहाली हम आपको क्या बताएं। उनके हम परिवार से भी मिलवाएंगे आपको, उनकी माँ से, उनका मकान भी देखने को मिलेगा। एक टाइम ऐसा था कि उन्हीं के घर के छत से, यानी कि खपड़ेलू घर था, कच्चा घर था, जहां पर कि बता दूं कि बरसात का जब सीजन आता था तो घरों में पानी भर जाता था, टपकती छत हुआ करती थी, कपड़े हुआ करते थे। आज जो है तो देखने को मिल पा रहा है कि आज उनका घर जो है किसी तरीके से आज एक पक्का मकान बन चुका है। लेकिन हालत आज भी वही है कि पिता आज भी एक प्राइवेट नर्सिंग होम में लगभग 5,000 की नौकरी कर रहे हैं और उन्हीं की जो माँ है आज भी ये देखा जा रहा है कि एक विद्यालय में भृत्य का कार्य कर रही हैं। दोनों के सहयोग से ही इस बेटी का इतना बड़ा नाम बना और उन्होंने इस बेटी को खेलने का मौका दिया, एक आज़ादी दी। लगातार आप लोग बने रहे तन24 न्यूज़ पर। और एक बार मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करूंगा कि आपके बेटे हो या बेटियां, दोनों को समान समझें और सबसे बड़ी कि उनको एक आज़ादी दें, खेलने की, कूदने की, पढ़ने की एक आज़ादी दें उन्हें कि जिंदगी में कुछ तो अच्छा अगर करना चाह रहे हो तो भरोसा करिए उन पर। और भरोसा करने के बाद एक रिजल्ट जो देखने को मिलता है आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मिलता हूं एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।